बिहार के इकलौते अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम मोइनुल हक से निकली क्रिकेट प्रेमियों के लिए विचलित करने वाली दृश्य को लेकर जब चारों ओर मौजूदा बिहार गठबंधन सरकार की किरकिरी होने लगी, देश के अलग अलग हिस्सों में सरकार की खिंचाई की जाने लगी, तो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों की सोई आंखें खुल गई। और फिर बुधवार देर शाम तेजस्वी यादव ने खुद एक्स पर जो पोस्ट किया, बेहद महत्वपूर्ण जानकारी साझा की, देखकर सभी सख्ते में आ गए। क्रिकेट प्रेमियों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सभी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। सोचने लगे कि क्या ऐसा भी बिहार में हो सकता है। यानी 27 वर्षों में जो काम किसी ने नहीं किया, उसे बिहार गठबंधन सरकार ने कर दिखाया। उप मुख्यमंत्री ने एक साथ दो बड़ी सौगात बिहार वासी और यहाँ के युवाओं को दी है। यकीन मानिए, अगर ऐसा हुआ तो बिहार के अधिकतर युवा किसी दूसरे शहर में मेहनत करने के बाद भी गाली खाने के लिए नहीं जाएंगे। लाखों युवाओं को यही बिहार में ही नौकरी मिल जाएगी। वो दो बड़े निर्णय क्या है, आपको बताते हैं। बिहार सरकार ने निर्णय लिया है कि किसी भी सूरत में बिहार के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम मोइनुल हक में अंतर्राष्ट्रीय मैच एक बार फिर से खिलाकर रहेंगे। और इसके बाद उन्होंने बड़ा कदम उठाते हुए मोइनुल हक स्टेडियम के पुनर्विकास एवं नवनिर्माण संबंधित समीक्षा बैठक की। बैठक में निर्णय लिया गया है कि इसे वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल स्टेडियम बनाते हुए इसमें स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, 5 स्टार होटल, रेस्टोरेंट, बेहतर ड्रेनेज सिस्टम, पार्किंग व्यवस्था, पटना मेट्रो के साथ साथ अन्य विश्वस्तरीय सुविधाओं की भी व्यवस्था की जाएगी। वे यही नहीं रुके, कार्य को अंजाम देने के लिए उन्होंने 2 हफ्तों के अंदर डीपीआर यानी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट कार्य पूर्ण कर अग्रिम कार्रवाई के निर्देश दे दिए। इस फैसले के बाद अब साफ होता हुआ दिख रहा है कि बिहार के इस मोइनुल हक स्टेडियम का बेड़ा पार हो जाएगा। चलिए देर ही सही, लेकिन ये काम हो जाए। स्टेडियम के फिर से चालू हो जाने से बिहार का पूरी दुनिया में नाम बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, देश विदेश से पर्यटक आएंगे, जिससे पर्यटन विभाग को आर्थिक रूप से फायदा होगा। बिहार वासी जहां कहीं रहेंगे गर्व से कह सकेंगे कि देखो, मेरे बिहार में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच भी खेला जा रहा है, ये खिलाड़ी हमारे बिहार के रहने वाले हैं। वहीं दूसरा, बिहार गठबंधन सरकार ने युवाओं को बड़े स्तर पर नौकरी देने के लिए बिहार में पहली बार बिहार आईटी पॉलिसी 2024 को मंजूरी दे दी है। इससे क्या फायदा होगा आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले यह जानिए कि दशकों बाद ये कैसे संभव हो पाया। दरअसल बुधवार को सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में बिहार आईटी पॉलिसी 2024 पर मुहर लगा दी गई। इसका उद्देश्य राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में ज्यादा से ज्यादा निवेश हासिल करना है। इस नीति को मंजूरी देने के बाद तेजस्वी यादव ने इस पर रिएक्ट किया। उन्होंने बिहार की आईटी पॉलिसी को दूसरे राज्यों से श्रेष्ठ बताया। तेजस्वी ने एक्स पर पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि बिहार की गठबंधन सरकार ने पहली बार प्रदेश में बिहार आईटी पॉलिसी 2024 को स्वीकृति दी है। उन्होंने अपनी पोस्ट की शुरुआत में लिखा, खुशखबरी खुशखबरी, युवाओं के लिए खुशखबरी। नई आईटी पॉलिसी के अंतर्गत आईटी क्षेत्र में कार्यरत कंपनी, निवेशकों और रोजगार प्रदाताओं को न्यूनतम 5 से 30 करोड़ रुपए निवेश करने पर 30% की पूंजी निवेश सब्सिडी हमारी सरकार देगी। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में कंपनी खोलने पर 50% लीज रेंटल सब्सिडी अर्थात किराए का भुगतान और 25% कंपनी के बिजली का खर्च भी सरकार देगी। महागठबंधन की हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में नई आईटी पॉलिसी को मंजूरी दी है। इसके तहत आईटी सेक्टर में निवेशकों, रोजगार प्रदाताओं और आईटी कंपनियों को बड़ी राहत प्रदान की गई है। हमारी सरकार की ओर से हाल के दिनों में विश्व पटल पर बिहार के पर्यटन को बढ़ावा देने, पर्यटक की सुविधाओं और संरचनाओं का विस्तार कर नौकरी और रोजगार के अवसर सृजित करना है। इसी के लिए नई टूरिज्म पॉलिसी और प्रदेश में खेलों को बढ़ावा और खिलाड़ियों को मेडल लाओ, नौकरी पाओ जैसी योजनाओं के तहत प्रोत्साहित करने के लिए नई स्पोर्ट्स पॉलिसी को मंजूरी दी गई है। अब बिहार में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र को बढ़ावा देने हेतु कैबिनेट ने नई आईटी पॉलिसी को स्वीकृति दी है। उन्होंने आगे बताया कि नियोक्ता कंपनियों के कर्मियों के ईएसआई-ईपीएफ खाते में प्रति कर्मी प्रति माह 5 वर्षों तक अधिकतम 5,000 राशि की रोजगार सृजन सब्सिडी सरकार देगी। 100 करोड़ से अधिक के निवेश या न्यूनतम 1,000 प्रत्यक्ष रोजगार उत्पन्न करने पर
टेलर मेड पैकेज का प्रावधान होगा। तेजस्वी ने कहा कि उम्मीद है कि हमारी सरकार के प्रयासों से आने वाले दिनों में आईटी सेक्टर में बिहार मजबूत प्लेयर बनकर उभरेगा। लाखों की संख्या में युवाओं को नौकरी और रोजगार मिलेंगे। आईटी के क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए ये फैसला बेहद अहम है। प्रदेश सरकार ने कहा कि बिहार आईटी पॉलिसी 2024 देश के दूसरे प्रदेशों से श्रेष्ठ है। इस पॉलिसी से कुछ वर्षों में 2000 करोड़ से अधिक का निवेश राज्य में आएगा और फिर ऐसा हुआ तो बिहार में नौकरी की बहार आ जाएगी और हर तरफ खुशहाली होगी। बाकी आखिर में आपको मंदिर चाहिए या नौकरी, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक जानकारी पहुंच पाए। आप देख रहे थे VAWRSnews.com।